हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कारक एवं उनके प्रयोग। कारक का हिंदी में व्याकरण में क्या प्रयोग है उसके बारे में जानेंगे। कारक को परिसर्ग भी कहा जाता है, प्रसर्ग भी कहा जाता है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप सबको मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। कारक, कारक किसे कहते हैं? कारक जो शब्द कर्ता कर्म क्रिया में संबंध स्थापित करते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। कारक का रूप प्रकट करने वाले चिन्ह को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। कारक किसे कहते हैं? तो जो शब्द कर्ता क्रिया और कर्म के बीच में संबंध को जोड़ते हैं उसे कारक कहा जाता है, और इसके रूप को प्रकट करने वाले जो चिन्ह हैं उसको विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। बिना कारक के विभक्ति चिन्ह के वाक्य का निर्माण संभव नहीं हो सकता है, इसलिए कारक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। यह राम जो है कर्ता है, रावण कर्म है और मारना क्रिया है, और इनके बीच राम और रावण के बीच में ने विभक्ति चिन्ह लगा है। रावण और मारा के बीच में को विभक्ति चिन्ह लगा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन सा विभक्ति चिन्ह किस कारक से संबंध रखता है। बस कारक के कितनी विभक्तियां हैं? तो कारक के मुख्य रूप से 6 विभक्तियां हैं, लेकिन 8 विभक्ति माना जाता है। 2 और जोड़ दिया गया है, कुल मिलाकर 8 विभक्ति चिन्ह है। यहाँ हमने कारक के सभी विभक्ति चिन्ह को एक पोएम की तरह, एक कविता की तरह बना दिया है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस से का अर्थ है के द्वारा, यानी किसी साधन के द्वारा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह को है, इसका अर्थ है किसी चीज के लिए, किसी के लिए। आपादान से अलगाव या तुलना को जब व्यक्त करें, आपादान का चिन्ह भी से है और करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है, लेकिन करण कारक का विभक्ति चिन्ह से का अर्थ है के द्वारा, और इसका है अलगाव और तुलना को व्यक्त करता है। ये विस्तार से जानते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। जहाँ वाक्य में ने का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जहाँ वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, या क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। ये विभक्ति चिन्ह विभक्ति रहित भी हो सकता है और विभक्ति सहित भी हो सकता है किसी भी वाक्य में। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ राम के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा है, अर्थात राम जो है कर्ता है और ने विभक्ति चिन्ह कर्ता का विभक्ति चिन्ह है। बच्चे गीत गाते हैं, दूसरा सेंटेंस देखिए, बच्चे गीत गाते हैं, इसमें ने को छुपा दिया है। यहाँ भाव से हम ने निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ बच्चे गीत गाते हैं, तो बच्चे ने गीत गाए, बच्चे ने गीत गाए, बच्चे गीत गाते हैं तभी तो बच्चों ने गीत गाया, तो यहाँ भाव छुपा हुआ है, इस भाव को हम निकालेंगे। उसके बाद है कर्ता कारक में कोई भी अपवाद नहीं होता है। वैसे तो कारक के बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन कर्ता कारक का कोई अपवाद नहीं होता है। कर्म कारक शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, कर्म कारक में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है कर्म को, कर्ता का है ने और कर्म को, तो इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, यहाँ पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चों पर। बच्चों के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो बच्चों को पढ़ाया अर्थात बच्चे कर्म कारक हुए
और को कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। उसने रोटी खाई, यहाँ ये वाक्य जो है विभक्ति रहित है, इसमें को छुपा दिया गया। जैसे उसने रोटी खाई, तो इसमें भी हम भाव से निकालेंगे कि उसने किसको खाई, तो रोटी को खाई। खाने का प्रभाव, खाना क्रिया है और इस खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रोटी पर। तो उसने रोटी खाई या उसने रोटी को खाई, यहाँ हम को का भाव निकालेंगे क्योंकि ये वाक्य जो है विभक्ति रहित वाक्य है, इसमें विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कर्म कारक। अब हम देखते हैं कर्म कारक का अपवाद। कर्ता कारक में कोई अपवाद नहीं होता है, लेकिन कर्म कारक में बहुत सारे अपवाद होते हैं। यहाँ आप से ढूंढिएगा, सेंटेंस में तो नहीं मिलेगा, को ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसमें कुछ अपवाद है जिसको पहचानने का आसान तरीका ये है। जैसे यदि हिंदी वाक्य में निम्नलिखित शब्दों में से कोई आए तो उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे दूहना, मांगना, पकाना, दंडित करना, चुनना, बोलना, ले जाना, चुराना, बोलना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना, परितः, सर्वत्र, चारों ओर। परितः का अर्थ है सर्वत्र और चारों ओर, दोनों तरफ। और गत्यार्थक योगे यानी जाने के अर्थ में, जहाँ जाने का भाव छुपा हो। इस तरह के वाक्य जहाँ भी होंगे, जिस वाक्य में ये सारे शब्द होंगे, मांगना, दूहना, पकाना, दंडित करना, वैसे वाक्य में को विभक्ति चिन्ह को हम नहीं ढूंढेंगे। सिर्फ इन शब्दों को, ऐसी क्रिया को देख करके हम उसका पहचान कर लेंगे कि ये कर्म कारक के अपवाद है, ये कर्म कारक है। ऐसे वाक्य में कर्म कारक ही होगा। जैसे हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, वह गाय से दूध दूहता है। वह गाय से दूध दूहता है, यहाँ के हो गया है, से होगा। वह गाय से दूध दूहता है, यहाँ दूहना आया है ना, इस वाक्य में दूहना आया है, दूहना क्रिया आया है, तो इसका मतलब ये कर्म कारक होगा। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन इसमें आपको को नहीं मिलेगा। ये दूहना शब्द से हम पहचानेंगे कि ये कर्म कारक है। उसी तरह गांव के चारों ओर जंगल है। जैसे मैंने कहा ना, परितः का अर्थ है सर्वत्र, चारों तरफ। तो गांव के चारों ओर जंगल है, तो यहाँ चारों ओर आया है, तो इसका मतलब ये कर्म कारक है। उसी तरह वह पौधों से फूल चुनता है। ऊपर वाक्य में ऊपर दिए हैं कि चुनना, जहाँ चुनना, बुलाना, कोसना, पुकारना, ऐसे कोई भी शब्द जिस सेंटेंस में हो, जिस वाक्य में हो, वो वाक्य क्या है, कर्म कारक होगा। जैसे भिखारी राजमहल में भीख मांगता है, यहाँ भी को विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन इसको पहचानने का नियम क्या है कि भीख मांगता है। जहाँ भीख मांगना, चुनना, दूहना ऐसे शब्द आ जाएं तो ये कर्म कारक कहलाएंगे। जैसे सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। जैसे गत्यार्थक योगे यानी जाने के अर्थ में, तो जाने के अर्थ में बन जाते हैं, तो जाने का अर्थ आया है, जाने का भाव आया है, इसलिए यहाँ कर्म कारक होगा। तो यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं देखेंगे, यहाँ इन सारे शब्दों को देख करके हम सेंटेंस को पहचानेंगे, वाक्य को पहचानेंगे कि ये कर्म कारक है। इसमें को विभक्ति चिन्ह नहीं मिलेगा क्योंकि ये विभक्ति रहित है, ये अपवाद है, और अपवाद सिर्फ इन्हीं शब्दों से पहचाना जा सकता है। जैसे दूहना, मांगना, पकाना, दंडित करना, चुराना, बुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना, ये सारे शब्द जिस भी वाक्य में होंगे वो कर्म कारक होगा। तो आई होप कि आप कर्म कारक को अच्छे से समझ गए हैं, और एग्ज़ाम में जब आएगा इस तरह का वाक्य तो आप सब कर्म कारक के अपवाद को पहचान लेंगे और कर्म कारक ही लिखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।